हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 17 फरवरी को राजस्थान बोर्ड के लिए होने वाला है। उसका एकदम रियल पेपर एक्यूरेट दिखने वाला, जिसमें आपको हूबहू क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने के मिलेंगे। यस, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक अटेंड कर दिया तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। भले ही आपको एक तरीके से लोकल लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सोशल साइंस एसएसटी जिसको बोलते हैं, सोशल साइंस क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 10th का जो 17 फरवरी का पेपर है, उस इस ये अगर वीडियो लास्ट तक देख लिया, बिल्कुल भी मिस मत करना, तुरंत देखते जाना। अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। सारे क्वेश्चन एक तरीके से देखने को मिलेंगे। 17 फरवरी के लिए एग्जाम होने वाला है आपका, तो देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सोशल साइंस है आपके पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। फास्ट बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि एग्जाम आ कैसे रहा है और कितने क्वेश्चन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। एमसीक्यू 18 आएंगे आपके, 18 नंबर के। फिलअप रिक्त स्थान 6 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का हर एक का होगा। निबंधात्मक वेरी लॉन्ग जो है वो 3 नंबर की आएगा, जिसमें आपका मैप भी इंक्लूडेड है। चैप्टर देखो आप कौन सा चैप्टर किस मार्क्स का है, आराम से इसमें देख सकते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ये सब भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये सब जो है वो 4 मार्क्स के हैं, पर चैप्टर 4 मार्क्स का। इसके अलावा संसाधन विकास 3 नंबर का है। वन्य जीवन अभियान बस 2 नंबर का है, ज़्यादा फोकस पर नहीं करना है आपको। जल संसाधन बस 3 नंबर का है। कृषि जो है 3 नंबर की है। विनिर्माण उद्योग 2 नंबर का है। इस तरीके से आप आराम से देख सकते हो। ब्लूप्रिंट दे रखा है आपकी, थोड़ा स्क्रीन वीडियो को पॉज करके आराम से ब्लूप्रिंट देख लो कि किस क्वेश्चन से कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। इतना सारा चीज़ें क्लियर कर दी। जब बोर्ड के एग्जाम पहले होते थे तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आपके सामने एकदम हलवा परोस दिया गया, बस खाना है एक तरीके से कि ये चैप्टर इस नंबर से इतने मार्क्स का, और ये बता दिया कि कितने रिक्त स्थान आएंगे। ऐसा कौन बताता है क्या? इस चैप्टर से 5 नंबर का बस इतना बता देते, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि इस चैप्टर से, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से न केवल निबंधात्मक आएगा, बल्कि जो भारत के राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से केवल निबंधात्मक ही आएगा। तो इसमें आपको एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होता है। क्या 100% होता है क्या? ब्लूप्रिंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो है ब्लूप्रिंट पूरा फॉलो नहीं हो रहा बोर्ड एग्जाम, इसलिए आपको अपनी तरफ से फुल तैयारी करनी। चलिए सोशल साइंस शुरुआत करते हैं। ऐसा देखिएगा पेपर 80 मार्क्स का। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1804 में नागरिक संहिता। सब लोग जानते हैं जो नागरिक संहिता आती है 1804 ईस्वी की, सिविल कोड, वो कौन लेके आता है? हमारा नेपोलियन बोनापार्ट साहब। नेपोलियन बोनापार्ट। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो उस क्वेश्चन पे कमेंट कर देना, बता देंगे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व 1914 में आरंभ हुआ था, हर कोई जानता है। 1914 में, 1914 से 1918 तक चला था। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जेनी मशीन। मुद्रण, अच्छा कोटेशन आया है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन। जो प्रिंटिंग है, जो महानतम देन है ईश्वर ने, मतलब जो सबसे बड़ा गिफ्ट है एक तरीके से गॉड का, ये किसने कहा? गुटेनबर्ग मत कर देना, उन्होंने तो छापे खाने की नींव रखी थी, लेकिन ये मार्टिन लूथर किंग का कथन है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहाँ बसाई थी? कहाँ बसाई थी? पंजाब में केनाल कॉलोनी की स्थापना की थी, पंजाब में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 1972 में लागू होता है। अगले आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? वेरी इजी। नवीकरणीय कौन सा संसाधन है? धातु है, वन है, या फिर कौन सा नवीकरणीय नहीं है? धातु कभी नवीकरणीय नहीं हो सकता। वन को तो हम जितना ज़्यादा नवीनीकरण कर सकते हैं, जल को कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रीयूज कर सकते हैं, पवन कर सकते हैं, लेकिन धातु एक बार नष्ट हो गई तो वापिस नहीं बनने वाली है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसकी है? मतलब रेल की है या सड़क की है? हर एग्जाम में आता है, सड़क परिवहन की है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला क्वेश्चन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय संघीय व्यवस्था की किस सूची में आते हैं? मैरिज करना, गोद लेना, एडॉप्शन, मैरिज, सक्सेशन, ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके समवर्ती सूची में, जिसमें राज और सम दोनों एक तरीके से रूल आपके तरीके से बना सकते हैं। सिंहली समुदाय श्रीलंका से संबंधित है, हर कोई जानता है। सिंहली जो है वो श्रीलंका से संबंधित। अब 12th में अगर आप पॉलिटिकल लोगे तो उसमें आपको डिटेल में बता रखा है सिंहली वाला। भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? भारत का वर्तमान लिंगानुपात 919 अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है समग्र मानवतावाद के प्रणेता, हर बार है समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। समग्र मानवतावाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय, डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र, सबसे जिसमें समानता बढ़े, इक्वालिटी हो सबके बीच में। अगला थोड़ा एजुकेशन बेस का क्वेश्चन है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है। आपको इसमें आपको प्रैक्टिकल सोचना है, ये कहीं भी नहीं दिया है, कोई भी आपको चैप्टर समझ में आएगा तो कर लोगे। एक देश में 4 परिवार है, एक ही देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये, मतलब 4 परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये, हर व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है, साल की होती है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः, मतलब एक परिवार की 5 है और 3 में से क्रम एक की 4,000 है, एक की 7,000 और एक की 3,000, तो चौथे परिवार की आय क्या है? फॉर्मूला लगाना है प्रति व्यक्ति आय का, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग आपको इसमें सोल्व करोगे। तो अभी जैसे इसमें फॉर्मूला एक तरीके से लगाओगे तो आपको एक की 4,000 है, मतलब परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, लेकिन 3 परिवारों की 4, 7 और 3 दे रखी है, एक की क्या होगी? 3, 4 तो 6,000 होगी, सिंपल सही बात है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि कौन सा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ठीक है, 2006 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार नहीं, शांति के लिए दिया गया था, अर्थशास्त्र के लिए जो वो नहीं दिया गया था, ठीक है, अर्थशास्त्र में नहीं मिला था, इकोनॉमिक्स में इनको नहीं मिला था, तो ये वाला सी जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या नहीं है? लाभ कमाना, व्यापार को विदेश में फैलाना, अपनी वस्तुओं और सेवाओं को विदेशों में बेचना, या स्थानीय कंपनी को बढ़ावा देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा नहीं देती, इनफैक्ट उनके आने से नष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आ जाए फिलिप क्वेश्चन। फिलिप में देखो 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं जोलवेराइन, एक तरीके से जोलवेराइन इसकी स्थापना की जाती है प्रशा की पहल पर। ये एक शुल्क संघ था, टैक्स लेता था। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक बहुत कच्चा माल है, कपास। सन में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका वायु परिवहन का एक तरीके से वायु परिवहन का नेशनलाइज कब किया गया था? आपका वायु परिवहन का नेशनलाइजेशन जो किया गया था 1953 में, 1953 में। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित, सामाजिक समानता पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता है ना, जो भी आप लिखना चाहो। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, बहुत ईजी क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष में, मतलब कोई विशेष वर्ष में कोई उत्पादित सभी वस्तु और अंतिम सेवाओं का, मतलब अंतिम वस्तु का जो मूल्य, लास्ट उसकी प्राइस है, उसको ही हम बोलते हैं ना जीडीपी, बोलते हैं ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही उसको जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद। अगर सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो उदारीकरण कहलाती है। जैसे कि 1991 में, जिसके टाइम में दशक में किया गया था, मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे। स्त्री धर्म विचार की पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार पंडित रमाबाई ने स्त्री धर्म विचार की पुस्तक लिखी है। याद रखना, पंडित रमाबाई का जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्त्री धर्म विचार पंडित रमाबाई। कहीं आपको और नाम भी मिल सकता है। पांडुलिपि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। हस्तलिखित होते हैं, सीमित समिति होती है, मतलब इनकी सीमित जो है कॉपी होती है। आमार जीवन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आमार जीवन, ये आत्मकथा किसकी है? आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी, ये बताना है आपको। कमेंट करके बताना है किसने लिखी थी आमार जीवन। और विनिर्माण, वस्तु निर्माण को परिभाषित किया है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों से संबंधित, वृक्षारोपण, खेजड़ी से एक तरीके से। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, NHAI। हर जगह आप देख सकते हो, तो सड़कें जो वगैरह उनका। किस प्रकार के शासन को अच्छे से माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन को। लैंगिक विभाजन को आज से स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार की शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम प्राप्त होता है? इसके अलावा बैंकों की आय का प्रमुख सोर्सेज क्या है? भारत की किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। अच्छा, भारत की किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम आप आराम से लिख सकते हो एक तरीके से। बहुत सारी तरीके से है जो यहाँ पर आई है एक तरीके से। टेस्ला वगैरह, जो भी आप उदाहरण देना चाहो, इंडिया की नहीं होनी चाहिए वो। मारुति वगैरह ये नहीं है ना। यूरोप के पूर्वी वर्ग और नए मध्यम वर्ग, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। उसमें आपको 2-2 मार्क्स के हैं, उनमें अंतर बताना है। तुलना करने का मतलब होता है दोनों में डिफरेंस बताना है, इसका एक टेबल बनानी है। सबसे बढ़िया बात यही होती है। 17 फरवरी के दिन फोर्ड के आना है पेपर को। भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस का मूल्यांकन करना है। क्या इसने क्या किया? सतत पोषण विकास पर एक टिप्पणी लिखनी है। कर्तन दहन प्रणाली, कृषि जो है कर्तन दहन प्रणाली हर बार आता है। कर्तन दहन की जो कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न, जलाना आगे बढ़ना, जलाना आगे नहीं बढ़ना। सत्ता के साझेदार कार्य के दृष्टिकोण से बेल्जियम मॉडल क्या है? सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए, कोई 2 लिखने हैं। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की
देशों की तुलना में किस आधार पर की जाती है। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक सूची आपको बनानी है। और एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण करना है कि एक देश के आर्थिक विकास में जो पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका होती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो सार्वजनिक होता है, उसमें नौकरी जो सेवा बेस पे आते हैं बेसिकली। थर्ड थर्ड जो क्रियाएं होती है ना, टर्शरी एक्टिविटीज, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होती है। उस प्रकार से विदेशी व्यापार विभिन्न देशी बाजारों को जोड़ने एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन को आपको पुष्टि करनी है, उदाहरण से एग्जाम्पल भी देने। सेक्शन सी आ जाता है 3 नंबर का, बड़े क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। भारत में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बहुत रैपिडली तरीके से हुआ। इसको आपको व्याख्या करनी है, मतलब समझाना है। 100 नंबर मतलब लगभग एक पेज से ज़्यादा लिखना है आपको। वन पेज से तो आपको कम से कम ज़्यादा ही लिखना है। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों का विकास तक ही सीमित होता है? विवेचना करना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए, या फिर वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों महत्वपूर्ण है वगैरह, उसके महत्व और आवश्यकता पर आपको टिप्पणी करनी है। आज के दौर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोशल साइंस बहुत ईजी है। 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज व्यवस्था को 73वां और 74वां दोनों आए थे, पंचायती राज और 74वां शहरी। किस प्रकार प्रभावी बनाया गया, विवेचना कीजिए। ग्रामीण वाला आया था। गठबंधन सरकारों के दौर में केंद्र राज्य संबंध के महत्व टिप्पणी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th लेवल पे भी पूछा जाता है। केंद्र गठबंधन सरकार का दौर 1999 से स्टार्टिंग होता है आपका गठबंधन सरकारों का दौर, वीपी सिंह के टाइम से, फर्स्ट टाइम से। तो उनमें आपको केंद्र राज्य संबंध में क्या है, मतलब उनका गठबंधन में मिलता नहीं है वगैरह। साख क्रेडिट, ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए अवसर भी है और जोखिम भी। साख जो है, किसी किसान के उदाहरण से समझाइए कि ऋण कैसे फायदेमंद हो सकता है, हानिकारक भी। बहुत आपका डेली लाइफ का क्वेश्चन, ये कोई छोड़ के मत आना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखना है, फाकालॉजी नहीं करनी। अनौपचारिक ऋण लेता हूँ, वसूली जाने वाली अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक परिस्थिति बनाकर बताइए कि यह चक्र उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी, भारत के इतिहास की पुनर्व्याख्या। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए एक और साधन थी भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण और विस्तार। क्यों भारत में इंडियन नेशनलिज्म हुआ, इंडियन नेशनलिज्म क्यों एक तरीके से हुआ, ग्रो हुआ। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, पॉलिटिकल पार्टी के कार्य लिख दो क्या आराम से। राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करे, आपके उसका क्या क्या उपाय किए। चुनाव, इलेक्शन कमीशन, खुद को इलेक्शन कमीशन मान के आपको एक तरीके से एक वोटर का मान के आपको सजेशन देने। बहुत ईजी टाइप की क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। तो दिए गए भारत के, अच्छा मैप में बोलूँ तो इन दोनों में से एक तो है आपका खनिज वाला है और एक है आपका ऊर्जा वाला, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहो। लेकिन एक ये कर रहे हो तो सारे यही अटेम्प्ट करना, 1 2 3 4 चारों यही करना अगर करो तो। अगर नीचे वाला करो तो चारों नीचे वालों ही करना। इंडिया का मैप है, ईजी ही है। बस जो आपके बुक में ज्योग्राफी के जो बुक में जो मतलब आपके जो है, मतलब जिसमें मैप में जो प्लेसेस दे रखे हैं वही पूछते हैं, बहुत ईजी। अजमेर सबको पता है, राजस्थान का हृदय। गया बिहार है, गया बिहार। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ था, ये भी राजस्थान है। गांधीनगर गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा नेवेली कहाँ पर है, नेवेली तमिलनाडु में है, नेवेली तमिलनाडु में। बड़ोदरा गुजरात में है। अंता 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 राजस्थान, अभी अंता राजस्थान 12 में है। अंता राजस्थान जो है, राजस्थान के 12 जिले। अंकलेश्वर कहाँ पर है, अंकलेश्वर जो है गुजरात में है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको मैप भी क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे तरफ से मैंने मॉडल पूरी तरह से करवा दिया है। और आई होप कि आपके सोशल साइंस में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बहुत इजी ही मॉडल पेपर था। और ये अगर आपने ढंग से अटेंड कर दिया, ये जो चैप्टर मैंने बताया, अगर ये भी आपने ढंग से फॉलो कर दिया तो आपको नंबर एक तरीके से कटने से कोई नहीं रोक सकता। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।